हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्लास 12th के जो बोर्ड का पेपर है उससे रिलेटेड जो राइटिंग पोर्शन के जितने भी पार्ट्स हैं उनको यहाँ पर इस वीडियो में हल करके और बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करके समझाया जा रहा है। तो देखो, आज की इस वीडियो में क्लास 12th का जो बोर्ड का पेपर है उसमें जो पेपर है वो अलग अलग पार्ट्सों में डिवाइड होता है, अलग अलग सेक्शनों में बटा हुआ होता है। सेक्शन ए जो होता है हमारा उस सेक्शन में दो प्रश्न दिए गए होते हैं और दोनों ही पैसेज से रिलेटेड होते हैं। प्रश्न नंबर 1 भी हमारा पैसेज आता है और प्रश्न नंबर 2 भी हमारा पैसेज आता है और उन पैसेजों को पढ़ते हुए प्रश्नों के आंसर हमें देने हैं। पहला प्रश्न पैसेज का आता है, उसको पढ़ना है और उसमें से प्रश्नों के आंसर देने। दूसरे नंबर का जो प्रश्न होता है वह भी पैसेज को होता है और उस पैसेज को पढ़ करके और उन प्रश्नों के क्या देना है, आंसर देने। सेक्शन नंबर 1 में तो यही होता है ए में। सेक्शन नंबर जो बी होता है उसमें राइटिंग पोर्ट्स आता है। राइटिंग से रिलेटेड होता है। उसमें जो प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है, प्रश्न नंबर जो 3 होगा उसमें 4 टॉपिक हमारे दे रखे हैं क्लास 12th में। एक तो होता है एडवर्टाइजमेंट, एक होता है आर्गुमेंट्स, एक होता है नोटिस और एक होता है इनविटेशन जिसको एक्सेप्ट किया जाता है। पिछली जो बोर्ड की एग्जाम जो लगी थी उसमें आर्गुमेंट्स पिछली एग्जाम आ चुका था और एडवर्टाइजमेंट पिछली एग्जाम आ चुका था। तो इस बार की जो 2026 की जो बोर्ड की एग्जाम है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं से प्रश्न आने का चांस है तो या तो नोटिस आएगा और या इनविटेशन कार्ड आएगा जिसको एक्सेप्ट करने वाला आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर जो 3 होगा हमारे इन 4 में से 2 प्रश्न आएंगे और 2 में से हमें एक प्रश्न को करना होगा। जो प्रश्न नंबर कौन सा होगा, तीसरे नंबर का होगा। तो आज मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हल करके और समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आएगा नोटिस, और तो नोटिस को करेंगे आप। तो सबसे पहले अपनी कॉपी में इस प्रकार चारों तरफ से सीमाएं बना लेंगे, बाउंड्री बना लेंगे और जैसे ही नोटिस लिखते हैं तो वहां पर जो भी संस्था उसमें उस प्रश्न में दी गई होती है, जो भी स्कूल का नाम उसमें प्रश्न में दिया गया होता है, उसको सबसे पहले कैपिटल लेटर में सबसे पहले स्कूल का नाम वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद में नोटिस, इसके बाद में अंडरलाइन करनी है। जिस विषय पर आप नोटिस लिख रहे हैं उसके बाद में वह बिंदु आ जाता है। जैसे हम लिख रहे हैं ए ब्लड, डोनेशन, कैंप, ए ब्लड डोनेशन कैंप, और इसको भी अंडरलाइन कर देनी है। देखो, सबसे पहले स्कूल का नाम आएगा, स्कूल का नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, स्थान का नाम भी लिखना है। उसके बाद में नोटिस आएगा,
इसके बाद में जिस विषय पर आप नोटिस लिख रहे हैं, जैसे ए ब्लड डोनेशन कैंप है तो ए ब्लड डोनेशन कैंप आ जाएगा, चिल्ड्रंस डे है तो चिल्ड्रंस डे पर आ जाएगा, अगर गांधी जयंती पर आया है तो गांधी जयंती आ जाएगी, साइंस एंड कल्चर फेयर पर नोटिस आया है तो साइंस एंड, यहाँ पर उस टॉपिक को चेंज किया जाएगा। बाकी परफॉर्मेंस सारा यही रहेगा, स्कूल का नाम, इसके बाद में नोटिस, इसके बाद में जिस टॉपिक पर जिस विषय पर आप नोटिस लिख रहे हैं वह यहाँ पर आएगा। इसके बाद में आप डेट लिख सकते हैं, जैसे जो भी है, जितनी भी तारीख को आप नोटिस लिख रहे हैं, जितनी भी डेट को आप नोटिस लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। और इसके बाद में आगे आपको चालू कर देना है all the students of class 12th are informed that our school is organizing blood डोनेशन कैंप है। all the students of class 12 are informed that our school is organizing a blood donation campaign in our school campus on Sunday। फिर कॉमा लगा देना है यहाँ पर, कॉमा के बाद में डेट आ जाएगी, जितने तारीख को वो कैंप लग रहा है, जैसे 8 मार्च को इसको लिख रहे हैं तो शायद 15 मार्च 2026 between 10 AM to 5 PM। देखो यहाँ तक है, all the students of class 12 are informed that our school is organizing a blood donation campaign in our school campus on Sunday the 15 March 2026 between 10 AM to 5 PM। फिर एक लाइन छोड़ करके अगले लाइन लिखेंगे willing students।
इसको यहाँ से बंद कर देना है। देखो एक बात समझ लें, सबसे पहले स्कूल का नाम आएगा कैपिटल लेटर में, इसके बाद में नोटिस आएगा, इसके बाद में जिस विषय पर आप नोटिस लिख रहे हैं वह आएगा। एक ब्लड डोनेशन कैंप है, सारे कैपिटल लेटर में आएंगे, अंडरलाइन होगी। इसके बाद में डेट आ जाएगी 8 मार्च 2026। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑन इन आवर स्कूल कैंपस। स्थान का नाम है हमारे विद्यालय का कैंपस है उसमें। ऑन संडे द 15 मार्च 2026 बिटवीन 10 AM to 5 PM। फिर एक लाइन छोड़ देनी है, फिर लिखना है विलिंग स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम अंडरसाइंड बिफोर 10 मार्च 2026। जो भी विद्यार्थी इच्छुक विद्यार्थी इसमें हिस्सा लेना चाहता है, भाग लेना चाहता है, वह 10 मार्च से पहले अपना नाम लिख दे। और इधर आ जाएगा जैसे मोहनलाल है प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, और मुकेश है सेक्रेटरी स्टूडेंट्स यूनियन। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 जो बोर्ड की एग्जाम में आएगा। नोटिस का नोटिस और एडवर्टाइजमेंट और आर्गुमेंट्स और इनविटेशन, उन 4 में से एक करना होगा। 2 प्रश्न वहां पर आएंगे और 2 में से अपन को एक करना है। अगला जो प्रश्न होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, अगला जो प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 4 उसको आपको बताया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा बोर्ड के एग्जाम में 12th क्लास वाले में, उसमें 2 प्रश्न दिए हुए होंगे, एक तो रिपोर्ट और एक है पैराग्राफ, और दोनों में से आपको एक करना है। या तो आप पैराग्राफ करें या आप रिपोर्ट करें। अब आपको देखो रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट समझाई जा रही है। रिपोर्ट समझाई जा रही है जैसे कि आप रिपोर्ट लिखते हैं तो जिस विषय पर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं वह लिखेंगे। ए बैंक रॉबरी, ऐसे हेडिंग डाल देंगे आप। जिस विषय पर भी रिपोर्ट आई है प्रश्न में उस विषय पर आप रिपोर्ट लिखेंगे, रिपोर्ट की हेडिंग डाल देंगे। आप रिपोर्ट लिखते कैसे हैं, सबसे पहले स्थान का नाम आता है, उसके बाद में कॉमा लगेगा, स्थान का नाम आएगा, उसके बाद में कॉमा लगेगा, उसके बाद में डेट आएगी जितनी भी तारीख को, जैसे 10 जुलाई की कोई घटना है तो 10 जुलाई आ जाएगी, 12 जुलाई की कोई घटना है तो 12 जुलाई आ जाएगी। उसके बाद में ऐसे बिंदी आएगी, डैश लगा सकते हैं यहाँ पे, और इसके बाद में आपको रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करना है। जैसे कि there was a bank robbery in the Punjab National Bank of the city yesterday. There was a bank robbery in the PNB of the city yesterday. Black colored van stopped at the gate of a bank. At the gate of the bank, inside the van, there were 5
rovers in it. There were 5 rovers in it. They had masks on his face. They had mask on his face. Gun. Their hands. They had gun on their hand. They entered the bank. They hit guard on his head. They locked the staff and customers. Customers in a room. It is reported that they looted more than 5 lakh rupees. It is reported they looted more than 5 lakh rupees. और इसके बाद में जाएगा they entered the van, they drove the van very fast speed. और इसके बाद में लास्ट लाइन हो जाएगी the police are trying to solve this case. एक्सप्लेनेशन करके समझा देता हूँ हिंदी में. रिपोर्ट है एक बैंक रॉबरी, एक बैंक की लूटपाट है. सबसे पहले स्थान का नाम कॉमा है, फिर 10 जुलाई डेट आ जाएगी. उसके बाद में रिपोर्ट लिखना स्टार्ट है. There was a bank robbery in the PNB of the city yesterday. पिछले कल की बात है कि हमारे जो शहर की PNB बैंक है उसमें लूटपाट हो गई. The black colored van stopped at the gate of the bank. काले रंग की जो वैन है वह बैंक के गेट के सामने आकर के रुक गई. Inside the van, वैन के अंदर there were 5 robbers in it. उस वैन के अंदर 5 लुटेरे थे. They had mask on his face. उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, मुखौटा लगा रखा था. They had gun on their hands. और उन्होंने अपने अपने हाथों में बंदूकें ले रखी थी. They entered the bank. उन्होंने बैंक में प्रवेश किया. They hit the guard on his head. और उन्होंने हिट की जगह अटैक भी लिख सकते हैं यहाँ पर है. उन्होंने जो रोवर्स थे उन्होंने बैंक का जो गार्ड था उसके सिर पर अटैक किया, आक्रमण किया. They locked the staff and the customers in a room. उन्होंने वहाँ पर बैंक में जितने भी कस्टमर थे, जो भी बैंक के कर्मचारी थे, उन सभी को एक कमरे में क्या कर दिया, लॉक कर दिया, बंद कर दिया. It is reported, ऐसी सूचना है, ऐसा समाचारों में है that कि they looted more than 5 लाख रुपए, कि उन्होंने बैंक में से लगभग 5 लाख से ज्यादा रुपयों की लूटपाट की. और इसके बाद में they entered the van. उन्होंने वैन में प्रवेश किया. They drove the van very fast speed. उन्होंने बहुत तीव्र गति के साथ वैन को वहां से दौड़ाया. और आगे क्या है कि the police are trying to solve this case. और पुलिस उस केस की सॉल्व करने में, उसका समाधान करने में प्रयास कर रही है. तो ये आपका बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जिसमें एक तो रिपोर्ट होगी और एक शॉर्ट पैराग्राफ होगा. दोनों में से आपको एक करना है. और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा होगा लेटर्स, है ना भाई. लेटर होंगे जिसमें से सबसे ज्यादा से ज्यादा अगर मोस्ट लेटर है तो उसमें एडिटर के लिए लिखा जाता है. एक तो एडिटर के लिए लेटर है और एक जॉब से रिलेटेड जो है एप्लीकेशन टाइप में है उसमें है.
ज़्यादा से ज़्यादा एडिटर वाले जो लेटर उसको आप सॉल्व करें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को 12th क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनके पास भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी एग्जाम में 13 फरवरी को है, 13 फरवरी 2026 को है, उन विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को भेजें। और जिनको भी ये वीडियो पसंद आए वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।